पास में मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कोई सूट बनवाती थी तो वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था। लेकिन जब मैं उसको पहनती थी तब मुझको ऐसा लगता था कि नहीं यार, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, जो कि मैंने स्टिच करवाते समय कुछ स्टिचिंग मिस्टेक की हो या फिर कुछ नाप गलत दिया हो या कुछ तो ऐसा है जो कि ये सूट देखने में तो उतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं उसको पहन रही हूँ तो वो वैसी लुक नहीं आ रही जैसा मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि हाँ मेरे सूट से लुक आए। मुझे काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी साल लग गए इसे समझने के लिए कि हाँ ये ऐसी-ऐसी गलतियाँ मैं कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे सूट का पूरा लुक ख़राब हो रहा है। हे माय लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट एवरीबॉडी इज़ डूइंग सेफ एंड फाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही सूट मिस्टेक के बारे में जो कि स्टिच कराते समय हम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सूट का लुक बिल्कुल ख़राब लगता है, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, उतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगता जितनी कि जैसे कैटलॉग में या फिर किसी इमेजेस में हम देखते हैं इतना परफेक्ट, इतना सुंदर लगता है सूट। लेकिन जब वही सेम सूट हम पहनते हैं तो वो उतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगता, उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही 5 मिस्टेक्स। टोटल मैंने कंक्लूजन निकाल के 5 ऐसी मेन मिस्टेक्स निकाली है जो कि अगर आप उन 5 मिस्टेक्स को सुधार लो, जो कि अगर आप सूट स्टिच करने दे रहे हो तो आप अपने टेलर को वो इंस्ट्रक्शन दे दो कि हाँ ऐसे ऐसे ही आपको स्टिच करना है, तो मैं 100% गारंटी दे के कहती हूँ कि आपका सूट बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट स्टिच होके आएगा। एंड इन सभी मिस्टेक्स में तो 4th नंबर वाली ऐसी मिस्टेक है जो कि अगर आप कर दो तो आपके सूट का पूरा लुक ही ख़राब हो जाएगा, पूरा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने जितना भी सूट पे पैसा लगाया वो बिल्कुल बर्बाद है अगर आपने वो वाली गलती कर दी स्टिच कराते समय तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की। मिस्टेक नंबर 1 है साइड स्लिट। जब भी हम कोई सूट स्टिच कराते हैं तो वो हम क्या गलती कर देते हैं कि हम छोटी स्लिट कराते हैं साइड से, जिसकी वजह से हमारे सूट का लुक उतना ज़्यादा सुंदर नहीं आता जितना एक्चुअल में आना चाहिए। आप यूजुअली भी देख लो, जब हम किसी भी सेलिब्रिटी को देखते हैं या फिर कोई भी टीवी एक्ट्रेस को देखते हैं, जब हम टीवी में ही कोई सीरियल देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार इस पे तो सूट कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने साइड की जो स्लिट दी रखी है वो काफ़ी ऊपर से दी रखी है। जितनी ऊपर से आप स्लिट दोगे उतना ही सुंदर लगेगा आपका सूट। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर से स्लिट दे दो, बिल्कुल जितना एक होना चाहिए सूट के लिए परफेक्ट स्लिट आप उतना दो, उतना ही परफेक्ट आप नाप दो। एंड ये पर्सनली मैंने बहुत बार गलती की रखी है, क्योंकि एंड अभी अभी रिसेंटली भी मैंने एक सूट सिलवाया, उसमें भी ये स्लिट वाली प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा टमी प्रॉब्लम दिख रहा है, थोड़ा सा टमी मेरी है ज़्यादा, तो वो स्लिट थोड़ा सा नीचे से है तो और ज़्यादा टमी दिख रही है उसमें। ये वाली मिस्टेक अगर आप सुधार लोगे तो डेफिनेटली आपका सूट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मिस्टेक नंबर 2 इज़ प्लाजो लेंथ। मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं वाइड लेग प्लाजो की बात कर रही हूँ, प्लाजो पैंट की बात नहीं कर रही हूँ। प्लाजो जितने भी वाइड लेग प्लाजो होती है उसमें आप हमेशा कोशिश करिए कि वो लॉन्ग रहे, कम से कम तो आपके एंकल लेंथ पे रहे या फिर उससे नीचे ही रहे, जिसमें आपका एंकल और फुट ना दिख पाए। वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। सूट का असली जो लुक आता है वो उसी से आता है। जब भी आप कोई भी वाइड लेग वाली प्लाजो सिलवाओगे या फिर रेडीमेड भी रहेगी तो वो अगर आप शॉर्ट करके पहनोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल लुक नहीं आएगा वैसा जैसा कि एक सूट का लुक आना चाहिए, वैसा लुक नहीं आएगा। आप हमेशा ट्राई कीजिए कि कम से कम एंकल लेंथ रखने का, नहीं तो उससे भी थोड़ा सा लॉन्ग रख सकते हो जिसमें आपका फुट नहीं दिखे। जब भी आप जूती पहनते हो पंजाबी स्टाइल में, जब आप जूती पहनोगे, मोजड़ी पहनोगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि उसकी सिर्फ फ्रंट पार्ट दिखती है, मोजड़ी की सिर्फ फ्रंट पार्ट दिखती है, आपकी एंकल साइड का पार्ट कभी मोजड़ी में नहीं दिखेगा। इसी वजह से पंजाबी लोग का सूट बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। आप ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा लॉन्ग रखिए अपने प्लाजोस को। एंड सेम यही रूल अप्लाई होता है स्कर्ट्स पे भी। स्कर्ट्स को भी आप हमेशा लॉन्ग रखिए, शॉर्ट नहीं रखिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वैसा लुक नहीं देता है जैसे पंजाबियों का होता है, या फिर जनरली सूट्स में जैसा लुक आना चाहिए वैसा लुक बिल्कुल नहीं आता है। मिस्टेक नंबर 3 इज स्लीव्स लेंथ। जितने भी हम सूट सिलवाते हैं कई बार हम ऐसा मिस्टेक कर देते हैं कि हम अपने सूट की जो स्लीव सिलवाते हैं वो ना तो बड़ी सिलवाते हैं ना तो छोटी सिलवाते हैं, वो बीच में सिलवा लेते हैं, मतलब इतने की। तो ये ना तो बड़ी है ना तो छोटी है, तो उसमें लुक तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब आएगा, बहुत ज़्यादा वियर्ड सा आएगा। इसलिए आप ट्राई कीजिए हमेशा, मतलब किसी भी सूट में क्लियर स्लीव्स रखिए। मतलब या तो आप लॉन्ग रखना है तो लॉन्ग रखिए, वो भी बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। या फिर आप एल्बो लेंथ भी रख सकते हो, क्वार्टर लेंथ भी रख सकते हो, या फिर स्लीवलेस भी बनवा सकते हो। लेकिन जब भी आप कोई सूट की स्लीव्स
बनवाए तो आप ध्यान रखें कि आप बिल्कुल फिनिशिंग दें उसको, बिल्कुल क्लियर रखें कि हाँ आपकी स्लीव्स इतनी है, मतलब ऐसा बीच में ना रखें कि हाँ लोग कंफ्यूज हो जाए कि पूरी है या हाफ है, क्या है समझ में ही ना आए। इसलिए आप जब भी स्लीव्स बनवाएं तो बिल्कुल क्लियर होकर स्लीव्स बनवाएं। तो अब हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 4 के बारे में, एंड इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे सूट के लुक को ख़राब करने में। सो वो है जो भी सूट की विड्थ होती है उसका, विड्थ का लेंथ, मतलब कि जब भी हम कोई सूट लेते हैं या स्टिच करवाते हैं तो हमें प्रॉपर स्टिचिंग साइज़ मतलब नाप देना चाहिए, जिससे ना ही हमारा फ्रंट से ना ही बैक से जो विड्थ होती है, जिसको हम हिंदी में दामन भी कहते हैं, हमारे में तो दामन कहते हैं, आप में मुझे नहीं पता, बट या उसका लेंथ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट आपके शेप का होना चाहिए, जिसकी वजह से आप प्रॉपर शेप का दोगे तो वो फिर साइड से स्लिट्स भी दिखेगी, आपकी पैंट्स भी दिखेगी, या फिर जो भी प्लाजो पहना आपने वो भी अच्छे से दिखेगी। अगर आप ज़्यादा विड्थ का दे दोगे, ज़्यादा उसकी चौड़ाई रख दोगे तो वो बिल्कुल दिखेगी नहीं अंदर आपने क्या पहना है, और फिर आपके सूट का लुक बहुत ज़्यादा ख़राब दिखेगा। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि आप हमेशा साइज़ में प्रॉपर फ्रंट से भी और बैक से भी प्रॉपर साइज़ में बनवाएं। एंड ये सेम रूल लागू होता है जो आप रेडीमेड सूट्स लेते हो उसके साथ, क्योंकि कई बार होता है ना टेलर को हम नाप दे आते हैं, लेकिन जो परफेक्ट नाप होता है वो हम देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से सूट्स क्या करते हैं, टेलर्स क्या करते हैं कि हमारे सूट को साइड से तो स्टिच सही कर देते हैं, फिटिंग कर देते हैं, लेकिन उन्हें कट करके नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ से तो छोटा हो जाता है, लेकिन जो दामन नीचे वाला विड्थ वाला एरिया होता है वो उतना बड़ा ही रह जाता है, जिसकी वजह से जो सूट ऐसी होती है वो मुड़ी मुड़ी सी दिखती है। सो वो मिस्टेक हमें नहीं करना, वो बिल्कुल आपके सूट के लुक को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा। इसलिए आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप प्रॉपर लेंथ में बनवाइए, प्रॉपर वेट दे के ही बनवाइए अपने सूट को। सो मिस्टेक नंबर 5 इज़ कुर्ती लेंथ। जब भी हम कोई पटियाला पहनते हैं या फिर कोई पैंट पहनते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए उसके ऊपर का जो कुर्ता है वो थोड़ा सा लॉन्ग ही स्टिच करवाना चाहिए, उससे लुक बहुत ज़्यादा क्लासी आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यूजुअली टीवी सीरियल्स में, या फिर अभी एक मूवी आई थी तन्नू वेड्स मनु रिटर्न, उसमें जो कंगना रनौत ने थी उन्होंने शॉर्ट कुर्ती पहनी थी, तो वो मूवीज़ में तो अच्छी लगती है क्योंकि कैमरा का इफेक्ट होता है, फिर लाइट्स वगैरह होती है तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी मैंने एक सीरियल में देखा था, उसमें भी शॉर्ट कुर्ती पहनते हैं लोग, एंड यूजुअली ये सब पंजाबी सूट्स में ज़्यादा पहनते हैं, बट जब आप रियल में उसको पहनोगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल क्लासी लुक नहीं देगा आपके सूट को। सो आप पटियाला भी पहन रहे हो तो आप ट्राई करिए नी लेंथ का पहनने का, या फिर उससे थोड़ा सा नीचे ही पहनने का, लेकिन अगर उससे शॉर्ट आप करवाओगे तो वो पहले चलता था, वो अब के ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एंड पैंट्स की बात की जाए तो पैंट्स के साथ तो अब बिल्कुल लॉन्ग कुर्तीज़ का फैशन है, बिल्कुल शॉर्ट कुर्ती का फैशन अब उठ गया है, कोई भी पहनता नहीं है। सो आप ट्राई कीजिए जब भी सिलवाओ, आप स्टिच करवाओ तो थोड़ा सा लॉन्ग स्टिच करवाओ, उससे आपका लुक और ज़्यादा अच्छा आएगा और ज़्यादा क्लासी दिखोगे आप। सो ये थी कुछ ऐसी सूट मिस्टेक जो कि अगर आप अवॉइड कर दो, जो कि इन 5 टिप्स को, इन 5 मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड कर दो, सही तरीके से टेलर को ऐसा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे के इन 5 पॉइंट्स को अगर नोट करवा दो तो श्योरली आपका जो सूट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉपर दिखेगा, आप बहुत ज़्यादा जैसे आप एक्सपेक्टेशन रखते हो सूट से बिल्कुल वैसे ही स्टिच होके आएगी। सो आप ध्यान में रखो इन 5 पॉइंट्स को, एंड उसके बाद फिर आप ट्राई करके देखना, आपका सूट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिफोर लिविंग। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।